Hello everyone. Today we will read the remaining chapter of our EVS chapter number 5 Seeds and Seeds. इसमें सबसे पहले जो है एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें लिखा है प्लांट योर सीड्स, कि हम अपने सीड्स को किस तरीके से प्लांट करते हैं. टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ. एक आपको क्ले पॉट लेना है, मतलब कि मिट्टी का एक ऐसा कोई पॉट लेना है, या फिर टिन कैन. उसकी जगह पे आप कोई टिन कैन भी ले सकते हैं अगर आपके पास क्ले पॉट ना हो तो. विद अ वाइड माउथ, एक चौड़े मुंह के साथ, मतलब कि जिसका एक चौड़ा सा मुंह हो, ऊपर से चौड़े जो ओपनिंग हो उसकी वो चौड़ी हो थोड़ी. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन. अगर आपने कैन ली है तो आप उसके बॉटम में, मतलब कि उसके तले में एक छोटा सा छेद बना दें. होल मीन्स छेद. फिल योर कैन विद सॉइल. और इस कैन को आप सॉइल से फिल कर दें, मिट्टी से फिल कर दें. पुट 4 or 5 seeds of same kind in the soil and press them gently. अब आपको क्या करना है कि आप 4 या 5 सीड्स लीजिए और उसको उस मिट्टी में डाल दीजिए और उसको जेंटली मीन्स बहुत स्मूथली, बहुत ही धीरे से, सॉफ्टली जो है उन सीड्स को उस मिट्टी में दबा दीजिए. डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स. आप जो है डिफरेंट ग्रुप्स भी बना सकते हैं. बच्चे मिलकर 2 बच्चों का या 3 बच्चों का ग्रुप बनाकर भी ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं. तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स के सीड्स को उसमें ग्रो करेंगे, प्लांट करेंगे. सच एज मस्टर्ड, जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने 2 या 3 बच्चों का जो ग्रुप बनाया है, तो कुछ एक ग्रुप जो है वो सरसों के, मस्टर्ड मीन्स सरसों के बीज को उसमें प्लांट कर सकता है. एक ग्रुप जो है वो फेन्यूग्रीक, इट मीन्स मेथी दाने जो हमारे किचन में होते हैं उनको आप प्लांट कर सकते हैं. सेसमे की मीन्स तिल, जो तिल होता है आप उसके दानों को उसमें डाल के, सीड्स को उसमें डालकर प्लांट कर सकते हैं. कुछ लोग जो है वो कोरिएंडर, इट मीन्स धनिया को भी आप डालकर उसमें प्लांट कर सकते हैं. यस, जब जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको आप इस तरीके से लिखेंगे भी. तो फर्स्टली आप क्या राइट करेंगे, नेम ऑफ द सीड, कि आपने कौन सा सीड जो है उस क्ले पॉट में या टिन कैन में प्लांट किया है. उसके बाद किस डेट में आपने उस सीड को प्लांट किया है, वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है. द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल. और इस तरीके से एक टेबल बनानी है डे वाइज. उसमें आप ने स्टार्टिंग से क्या क्या ऑब्जर्व किया है और किस तरीके से आपने उस जो आपने जो भी फीलिंग की है उसको आप टेबल पूरी बनाएंगे और उसकी ग्रोथ को डे बाय डे इस टेबल में लिखेंगे. To find the height of a plant, you thread and then measure it on the scale. आप उसकी जो प्लांट की जो लेंथ है या जो भी हाइट है उसको मेज़र करने के लिए एक थ्रेड भी ले सकते हैं, और उस थ्रेड से आप पहले प्लांट की हाइट को मेज़र करेंगे और उसके बाद उस फिर थ्रेड को स्केल पर मेज़र करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर. जो भी हाइट है प्लांट की वो आप सेंटीमीटर में लिखेंगे. उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स सीन, कितनी लीव्स आपको किस दिन दिखाई दी हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे. एनी अदर चेंजेस, अगर कोई और भी चेंजेस आपको नज़र आते हैं तो उसको भी आप इस टेबल में मेंशन करेंगे. ओके, यस. नाउ you can observe some changes in the plant and you have to note down in your notebook. Firstly is, how long did it take for the plant to come out from the soil.
आपने जो सीड्स प्लांट किए थे पॉट में, उनको सॉइल से बाहर आने में कितना टाइम लगा। ओके। सेकेंड थिंग है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि what was the difference in the height of the plant on the first and second day। जो प्लांट जब सॉइल से बाहर आया तो उसकी फर्स्ट डे और सेकेंड डे में जो हाइट थी उसमें क्या डिफरेंस था, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे एंड नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पर। नेक्स्ट है, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। किस दिन पर जो है वो प्लांट की हाइट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई। ओके। एंड द नेक्स्ट इज, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। आप ये भी ऑब्जर्व करके बताएंगे कि क्या डेली, मतलब कि जब सॉइल से बाहर प्लांट आया तो क्या डेली कुछ न्यू लीव्स उसमें आपको दिखाई दी। और लास्ट क्वेश्चन है, वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। क्या आपने प्लांट के स्टेम में भी कोई चेंज देखा। Now we will see some questions given here. First question is, which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil। कि कौन से ऐसे सीड्स होते हैं जो सॉइल से बाहर निकलने में, इट मीन्स जब आप उन्हें प्लांट करेंगे अपने पॉट में, क्ले पॉट में या फिर टिन के कैन में, तो कौन सा ऐसा सीड है जिसको मिट्टी से बाहर आने में, मतलब कि ग्रो करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा दिन लगते हैं। तो ऐसे जैसे हम बता सकते हैं कि मूंग जो होती है वो सबसे जल्दी, चने से जल्दी स्प्राउट हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर हम चना या फिर कोरिएंडर, मूंग, कोरिएंडर या फिर सरसों के दाने अगर डालते हैं तो वो थोड़ा जल्दी जो है ग्रो कर जाते हैं। बट अगर हम चना डालते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको यही देखना है कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं उन्होंने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सीड्स को प्लांट किया है। तब आप उनसे पूछकर ये अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे कि किसके जो सीड्स हैं वो सबसे ज़्यादा दिन लिए उन्होंने मिट्टी से बाहर आने में, मतलब कि एक प्लांट बनने में या फिर उसको स्प्राउट होने में सबसे ज़्यादा किसको टाइम लगा, किस बीज को टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल। तो वी कैन से कि जो मूंग का जो सीड्स अगर हम डालेंगे पॉट में या फिर कोरिएंडर डालेंगे या फिर हम सरसों के सीड्स डालेंगे तो उनको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा स्प्राउट होने में, सॉइल से बाहर आने में। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल। कौन से सीड्स ऐसे होंगे जो ग्रो ही नहीं हुए हैं, तो और क्यों, उसका रीज़न भी आपको बताना है। तो ऐसे सीड्स जो ग्रो नहीं हुए हैं तो हो सकता है कि उनको या तो वेदर उनके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिला है या फिर उनको वाटर या फिर एयर में को मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। तो या तो आपने वाटरिंग ठीक से नहीं की है, अगर प्लांट सीड्स को वाटर नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगी या फिर जो है प्रॉपर वेदर नहीं मिलेगा तो भी वो सीड्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। यही उनका ना ग्रो करने का रीज़न होगा। फोर्थ है, डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप। कभी कभी ये होता है कि प्लांट तो आ जाता है लेकिन प्लांट आने के बाद वो येलो हो जाता है। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा भी उसी कंडीशन में होता है जब प्लांट को प्रॉपर एयर, वाटर या फिर वेदर नहीं मिलेगा या सनलाइट उसको ठीक से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट में ही कर पाते हैं।
तो अगर उनको उसमें से कोई भी एक चीज़ एब्सेंट रहेगी तो वो येलो हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर। अगर आप एक प्लांट को वाटर ना दें तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो मैंने भी जैसे अदर क्वेश्चंस में आपको बताया कि अगर प्लांट को प्रॉपर वाटर, एयर और सनलाइट नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में प्लांट जो है वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो वही इस प्लांट के साथ होगा जिसमें वाटर नहीं मिलेगा। तो वाटर ना मिलने पर प्लांट क्या होगा, येलो हो जाएगा। येलो के बाद वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ वी विल डिस्कस the question number 1, what is inside the seed। सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सीड के अंदर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। उसके बाद जो बेबी प्लांट होता है वो भी इस बीज के अंदर ही होता है। एक छोटी सी रूट आपको दिख रही होगी, ये रूट है, और ये हमारा बेबी लीव्स हैं, मतलब कि छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये लीव्स हैं। और इसी को ग्रो करके जो है हमारी प्लांट ग्रो कर जाता है और बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे सीड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारे सीड्स में जो है कॉटिलेडन्स होते हैं, 2 वंस इस साइड होता है और वन जो है वो अदर साइड होता है। और उसके साथ साथ छोटा सा एक बेबी प्लांट भी इसके अंदर ही होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी। तो हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि अगर हम एक सीड को प्लांट कर देते हैं किसी पॉट में तो उस कंडीशन में अगर उसे प्रॉपर वेदर, प्रॉपर वाटर एंड एयर मिल जाता है तो वो टाइनी सीड जो होता है वो एक बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्रो कर जाता है। उसके बाद उसमें फ्रूट्स और सीड्स जो है हमें फिर से मिल जाते हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। नाउ द क्वेश्चन इज डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। कि क्या कुछ प्लांट्स जो हैं वो विदाउट सीड भी ग्रो करते हैं। देन यू कैन say that yes, you can see some examples of plants that grow without seeds like potato, sweet potato, onion, carrot, गार्लिक, जिंजर। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो विदाउट सीड्स ही ग्रो करते हैं। Now we will discuss about some plants which hunt, like pitcher plant. There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्रॉग्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं और इवन माइस को भी खा लेते हैं, चूहों को भी खा लेते हैं। द पिचर प्लांट इज़ वन सच प्लांट। जो पिचर प्लांट है वो उन ऐसे प्लांट्स में से ही एक प्लांट है जो फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स या फिर माइस को खा लेता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये प्लांट जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इन इंडिया। इंडिया में ये मेघालय और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। इट हैज़ आ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ। ये जो प्लांट होता है वो पिक्चर शेप का होता है, इसीलिए इसका नाम जो है पिक्चर प्लांट रखा गया है। तो इसका जो शेप होता है वो पिक्चर की तरह होता है और इसका माउथ जो होता है वो एक लीफ से कवर होता है। इसके माउथ पर एक लीफ होती है जो ओपन हो जाती है और जब इसमें इंसेक्ट आता है तो ये क्लोज हो जाती है और इस तरीके से वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। ये जो प्लांट होता है इसमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है
और ये स्मेल जो है वो इंसेक्ट्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब कोई इंसेक्ट प्लांट के माउथ पर आकर बैठता है तो इट गेट्स ट्रैप्ड, तो ये इसको पकड़ लेती है, एंड कैन नॉट गेट आउट, और उसको बाहर नहीं जाने देती है, उसको ट्रैप कर लेती है। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, ये जो पिचर प्लांट होता है इसका जो हंट करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, क्लेवर होता है बहुत ही, कि ये जो स्मेल से इंसेक्ट आता है उसको अट्रैक्ट करती है और उसके बाद उसको फटाक से जल्दी से ट्रैप करने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पिचर प्लांट्स होते हैं, इट मीन्स जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है और वो अपनी उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए ही इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। तो इस तरीके के जैसे पिचर प्लांट है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे प्लांट्स के। और ये प्लांट जो हैं वो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को जो है खा। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पिचर प्लांट, ये हमारा पिचर प्लांट है, इस तरीके से ये होते हैं और ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। Now you have to make a list. First question is seeds that are used as spices in your home. ऐसे seeds के नाम आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं जो आपके घर में स्पाइसेस एज अ स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे मस्टर्ड है, फेनुग्रीक है, कोरिएंडर है, या फिर ज़ीरा है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आप, बहुत सारे सीड्स को आप देखते हैं अपने किचन में और इनको आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स में आप कौन कौन से सीड्स लिख सकते हैं। तो सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स में आप पीस के सीड्स यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल, या फिर टोमेटो के जो सीड्स होते हैं उनको भी आप निकालते नहीं हैं, उनको भी आप वेजिटेबल में यूज़ कर लेते हैं। और जैसे कि जो हमारा ब्रिंजल होता है उसके भी सीड्स एज अ वेजिटेबल आप यूज़ कर लेते हैं, तो इनको आपको लिखना है। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के सीड्स लिखने हैं आपको, जैसे फ्रूट्स के सीड्स में एप्पल के सीड्स या ऑरेंज के सीड्स, पपाया के सीड्स। तो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइट सीड्स। ऐसे सीड्स आपको लिखने हैं जो बहुत लाइट वेट होते हैं, जिनको आप अगर हैंड पे रखकर अपने पॉम पर रखेंगे और उसको ब्लो करेंगे तो वो उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत लाइट वेट जो सीड्स होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स विच आर फ्लैट। ऐसे सीड्स के नाम लिखने हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जैसे कि आप वाटरमेलन के सीड्स का इसमें नाम मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो है क्यूमिन का नेम जो है मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक्स मोर ग्रुप्स। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक। अब कुछ और ग्रुप आपको बनाने हैं और देखिए आपने कितने ग्रुप्स बना लिए हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, कि आपने कितने सारे ग्रुप सीड्स के बनाए हैं। फिर है नेक्स्ट डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ खास नहीं है, इसको आपको अपनी नोटबुक पर मेंशन नहीं करना है। अब हम पढ़ेंगे वॉन्डरिंग सीड्स, सीड डिस्पर्सल, जिसको हम सीड डिस्पर्सल भी बोलते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकते हैं। वंस दे ग्रो, एक बार जहाँ वो उग जाते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो वहीं उसी प्लेस पर ही रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन जो उनके सीड्स होते हैं वो ट्रैवलर्स होते हैं, वो तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जा सकते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्लांट है, हमारा जो ट्री है, उससे जो सीड्स है वो
बाहर जा रहे हैं। तो जो सीड्स होते हैं उनका डिस्पर्सल के जो सोर्सेज होते हैं वो इस तरीके से मैंने मेंशन किए हैं। तो फर्स्ट वन इज़ विंड, कि विंड से किस तरीके से सीड डिस्पर्सल होता है। तो जो सीड्स बहुत हल्के होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, वो हल्की सी हवा चलने पर ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं वाटर। वाटर जैसे हम देखते हैं बीच पर बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज़ होते हैं, तो जो कोकोनट्स होते हैं वो वाटर में गिर जाते हैं, और जब वो वाटर में गिर जाते हैं तो वो वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। एक्चुअली जो हमारा कोकोनट होता है वो वाटर में कभी भी डूबता नहीं है, वो उस पर जो है तैरता रहता है। और तो वो वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और जहाँ पर उसको प्रॉपर कंडीशन ग्रो होने की मिल जाती है, जैसे कि मिट्टी, हवा और पानी, पानी तो होता ही है, तो वो वहीं पर ग्रो कर जाते हैं। तीसरा है हमारा एक्सप्लोज़न। एक्सप्लोज़न जो है वो उस कंडीशन में होता है जब जो हमारे सीड्स होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि जो उनकी हार्ड कवरिंग होती है वो बस्ट हो जाती है, और वो बीज उससे बाहर निकल जाते हैं। और जब वो बाहर निकल जाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, उड़कर या पानी से, या फिर ऐसे ही गिरने के बाद इधर से उधर गिरे और उसके बाद वो वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स के द्वारा किस तरीके से जो है सीड डिस्पर्सल होता है। तो एनिमल्स जो है जैसे कि बर्ड्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स को खाती हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती हैं, और वहाँ पर वो फ्रूट्स को उन्होंने खाया और उसके सीड को वहीं छोड़ दिया। तो जब उनको प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है तो वो वहीं पर ग्रो हो जाते हैं। स्क्वेरल हम देख सकते हैं, इस पिक्चर में स्क्वेरल बनी है जो कि एक नट को खा रही है। तो स्क्वेरल्स भी जो होती हैं वो किसी भी फ्रूट या नट्स को खाती हैं, और उसके इधर से उधर हॉप करती हुई जाती हैं, और फिर सीड्स को यहाँ वहाँ गिरा देती हैं, और फिर इसी तरीके से वहाँ पर दूसरे पौधे ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे इसी तरीके के सीड्स का, कि ये जो सीड दिया हुआ है इसमें, ये इस सीड की जो ऊपर बहुत सारे कांटे कांटे से होते हैं, और इसके पास से जो भी निकलता है ये उसमें चिपक जाते हैं। तो दिस हैपन, इससे इस सीड से जुड़ी हुई हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे। दिस हैपन इन 1948। ये जो घटना है वो 1948 में हुई थी। वन डे जॉर्ज मैस्ट्रल केम बैक फ्रॉम वॉक विद हिज डॉग। एक दिन जो जॉर्ज मैस्ट्रल हैं वो अपने डॉग के साथ वॉकिंग पे जाते हैं और वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। वो बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा देखकर इस चीज़ को बहुत उन्हें आश्चर्य होता है कि कुछ बीज जो हैं वो कांटे जैसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो है उनकी बॉडी से और उनके डॉग के फर से जो है वो स्टिक हो गए हैं। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसके बाद इन सीड्स को वो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स। और वो क्या देखते हैं कि जो सीड है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स जैसे बने हुए हैं, विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स और फर। जो हुक जो है वो उसको सीड को हेल्प करते हैं किसी भी कपड़े में या किसी भी फर में चिपकने के लिए। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। और इससे इससे मेस्ट्रल को एक आइडिया आता है वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो एक ऐसी चीज़ होती है जो बैग्स में या फिर शूज़ में आपने देखी होगी, चिपकाने के लिए लगी हुई होती है, उसको हम वेलक्रो बोलते हैं। तो ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स। तो वो एक इसी मटेरियल से, इसी तरीके के मटेरियल से, टाइनी हुक्स टाइप की मटेरियल से जो है एक चीज़ बनाते हैं जिसका नाम है वेलक्रो, और जो आपस में चिपक जाती है। वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। और वेलक्रो जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है चिपकाने के लिए, जैसे कि क्लॉथ्स में हम लगाते हैं, शूज़ में लगाते हैं,
बैग्स में लगाते हैं, बेल्ट्स में लगाते हैं, एंड मैनी मोर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। कितना बढ़िया, जैसे ये स्टोरी जो हमने पढ़ी है, इससे हमें पता लगता है कि नेचर भी कितने अच्छे से हमको इंस्पायर करती है कुछ ना कुछ डिस्कवर करने के लिए। नाउ वी विल रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। अब ये कि हम यहाँ पर एक ऐसी पोएम दी हुई है जिससे हमें ये पता लगेगा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पहले नहीं हुआ करते थे और ये बाहर से हमारे देश में आए हैं। जिस तरीके से अभी हमने सीड डिस्पर्सल की बात की कि किस तरीके से विंड, वाटर, एनिमल्स या एक्सप्लोजन सीड डिस्पर्सल करता है, पौधों को एक जगह से दूसरी जगह सीड्स को पहुंचाता है और उन सीड्स से नए नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सीड्स या बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे भारत में पहले नहीं हुआ करते थे, इनको दूसरे देशों से हमारे भारत में लाया गया है। फर्स्टली हम देखेंगे कि जो पोटैटो है, पोटैटो, टोमेटो और ग्रीन चिली, हरी मिर्च, ये जो है पहले हमारे देश में नहीं हुआ करती थी, इसको साउथ अमेरिका से हमारे देश में लाया गया। फिर है कैबेज, और जो कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, तो जो कैबेज है वो यूरोप से हमारे देश में आया। पी जो है वो अफ्रीका से आई है, एंड ऑल्सो पी और कैबेज जो है वो यूरोप से आया है, एंड कॉफ़ी और भिंडी जो है वो अफ्रीका से हमारे देश में आई है। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, डिड यू नो दिस। और ये किस तरीके से इतनी दूर से पूरे इतनी लैंड को और इतने सी को, समुद्र को पार करते हुए हमारे देश में लाए गए हैं। और कौन सी चीज़ें हमारे देश में पहले से ही हुआ करती थी, तो उनमें से है हमारा मैंगो, ऑरेंज और बनाना, मेथी, स्पिनच, रेडिश, ब्रिंजल, ये सारी चीज़ें हमारे देश में पहले से ही हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में भी आया होगा और इसमें मज़ा भी आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाउ वी विल meet in the next video with the next chapter. Till then, take care of yourself. Thanks for watching. Bye bye.